जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए के जो जीएटी के है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सो जीएटी आपको जैसे कि पता है कि एक सब्जेक्ट है एनडीए का, और आपको ये भी पता होगा कि अब एनडीए के पेपर को 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। और अगर आप अब भी चाहते हैं कि मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, बेसिकली जीएटी के मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टारगेट करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है, सारी जीएटी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स तो आपने कर लिया होगा, मैं ये आशा कर सकता हूँ आपसे कि आपने अब तक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है और अब आप आए हैं जीएटी, क्योंकि जीएटी ही मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश हमारी 200 मार्क्स की आती है, और 200 मार्क्स में से आपको कहाँ कहाँ से अपने मार्क्स खींचने ये भी देख लो, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पर तैयारी शुरू करते हैं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। तो की एरियाज़ कौन कौन से हैं इसके, मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ बनाई है। ऐसी पीडीएफ कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। हर एक चीज़ लिख कर आपके लिए आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले ग्रामर, फिर वोकेबलरी, और फिर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन तो भाई बहुत आसान आता है, ये तो मैं फ्री के नंबर मानता हूँ इसमें से। एक वोकेबलरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। कीवर्ड्स जो होते हैं हर साल एनडीए में रिपीट हुए होते हैं, पीवाईक्यूज मेनली होती हैं, वो आपको करनी है इसमें से वोकेबलरी में। और ग्रामर में देख तो आप क्या करने हैं, ग्रामर की जो वेटेज होती है ना वो 40 और 50 मार्क्स की ग्रामर आ जाती है आपको। और उसमें से भी स्पोर्टिंग एरर्स होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होती है, और फिल इन द ब्लैंक्स होती है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशंस के, आर्टिकल्स के और वर्ब्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे हाई वेटेज प्रेपोजिशन की रहती है। अब उसके बाद आ जाएं तो वोकेबलरी भी 30-40 मार्क्स की आती है आपकी, कम की नहीं आती। उसमें आपके सिनोनियम, एंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करें, वो 20-30 का नंबर का आता है, और ये बहुत ही आसान आता है एनडीए में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज होते हैं, और समरी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे। अब नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत ही मतलब बच्चे सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, पर मैं मानता हूँ अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, इसकी रिवीजन बार बार करोगे क्लोज टेस्ट की, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अरेंज द सेंटेंसेस लॉजिकली, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कंटेक्स्ट। अब नेक्स्ट है टिप्स टू स्कोर द इंग्लिश। इंग्लिश को स्कोर करने की टिप्स देख लीजिए। रीड करना है आपको हिंदू न्यूज़पेपर। अब तो लास्ट का टाइम, आप रीड क्या ही करेंगे, तो आपको ये नहीं करना, ये गलती मत कर देना। अब न्यूज़पेपर रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आपको देखने हैं जी वन शॉट, जो यूट्यूब पर वन शॉट होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी करंट अफेयर्स के वन शॉट होते हैं, और इंग्लिश के मतलब स्पीकिंग के, कि हम कैसे इंग्लिश अपनी सुधारें। लर्न 10 न्यू वर्ड्स डेली। अपनी जो न्यूज़पेपर का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीख पाएंगे, पर अब आपके पास टाइम नहीं है उतना कि आप नए नए वर्ड सीख सकें। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पर नहीं जाना, आपको डायरेक्ट ही वर्ड याद करने हैं किसी न किसी वीडियो की वन शॉट में, जहाँ पर आपको वोकेबलरी के वर्ड्स डायरेक्ट ही रटवा दिए जाएँ, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि प्रीवियस ईयर लगाना मस्ट है। प्रीवियस ईयर के बिना बात नहीं बन सकती। प्रीवियस ईयर जान होती है एनडीए के पेपर की। और जर्नल नॉलेज की बात करें तो जर्नल नॉलेज में साइंस का पोर्शन होता है 120 से 140 मार्क्स का। साइंस में सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स 50 से 60 नंबर की आ जाती है, और फिज़िक्स का पोर्शन केमिस्ट्री और बायो से ज़्यादा होता है। मेरी बात ये ध्यान से सुन लेना, अगर आपने फ़िज़िक्स कर ली तो मतलब आपका साइंस में से बहुत लार्ज पोर्शन कवर हो चुका है। फिज़िक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये देख लेते हैं। मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, थर्मोडाइनमिक्स। जो ये मैंने आपके सामने चैप्टर लिखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिज़िक्स कर रहे हो तो इन चैप्टर्स को मत ही छोड़ना। ये चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर कर लिए ना, आपकी 70% फिज़िक्स यहाँ से हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको 30-40 नंबर की आ जाती है केमिस्ट्री, जिसमें से आपको फिजिकल केमिकल चेंजेस, एसिड बेसिस साल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स,
ये बस 4 के चैप्टर कर लें आपने और आपकी केमिस्ट्री भी डन है। अगर आपने 11th और 12th में अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ी है, फिज़िक्स बहुत अच्छी पढ़ी है, तो आपको ये जो MCQs हैं वो पहले से ही आते होंगे। बट अगर आपने यहाँ पर 11th-12th की मतलब इतने अच्छे से नहीं पढ़ी फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो भाई आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। और या फिर आप किसी कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने बायोलॉजी पर। बायोलॉजी हमारी 30 से 40 मार्क्स की आती है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि केमिस्ट्री से आसान बायोलॉजी होती है, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाला जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा होता है। कैसे? ह्यूमन बॉडी डिसीजेज आ जाते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो 10th में आप पढ़ते थे ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें अपने 10th में पढ़ी हुई हैं, मुझे पता है। और आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ना है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपकी बायोलॉजी का 70% सिलेबस इससे आ जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये PDF बनाई है, बहुत मेहनत लगी है, आपके लिए पूरा मतलब कंटेंट लिख कर लाया हूँ आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ना किसी चीज़ का, तो स्क्रीनशॉट भी आप पॉज कर ले सकते हैं। और हिस्ट्री 50 से 60 नंबर की आती है। हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है, तो मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट करने हैं। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक आपको करनी है। आपके मेडाइवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर भी कर लेना आप। और मॉडर्न इंडिया में रिवोल्ट 1857 स्ट्रगल, ये तो ज़रूर करना है। मॉडर्न तो ज़रूर करनी है, मॉडर्न से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, जो अपने 10th की हिस्ट्री में पढ़े थे, वो भी बहुत बार पूछ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे ज्योग्राफी जो होती है, ज्योग्राफी 50 से 60 नंबर की जो आती है, उसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी होती है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। इसमें अर्थ, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के जो टॉपिक होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद रिवर, सॉइल्स, एग्रीकल्चर होते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी में। और कॉन्टिनेंट और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पूछें कि ज्योग्राफी पढ़ें किससे, तो मैंने आपको बताया था जतिन सर से आप ज्योग्राफी पढ़ लेना। ज्योग्राफी बाय जतिन सर कौन से चैनल पर पढ़ाते हैं? ड्रीमर्स एजुकेशन हब पर पढ़ाते हैं। और आपको वहाँ पर इनकी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हर एक चीज़ का वन शॉट है, बहुत अच्छे टीचर हैं, आप मेरी माने तो उनसे पढ़ना ज्योग्राफी। आपको पक्का ज्योग्राफी में 60 में से मैं गारंटी दे सकता हूँ 40 नंबर आपके आ जाएंगे, आप अगर आपने सच्ची श्रद्धा से इस टीचर से पढ़ ली ज्योग्राफी तो। आगे नेक्स्ट है पॉलिटी में 30-40 नंबर की आती हैं, पर मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है। और इतनी ज़्यादा वास्ट चीज़ सिर्फ 30-40 नंबर के लिए पढ़ना, ये मतलब सेंस नहीं बनाता। तो इसके लिए मैंने आपके लिए टॉपिक्स कट किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ कर लेना। लोकसभा, राज्यसभा की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 20-30 नंबर की आती है। इसमें आप GDP, इन्फ्लेशन कर लेना और बजट के बारे में पढ़ लेना। 5 ईयर प्लान्स और बैंकिंग RBI के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। इसमें इतना ही पढ़ना है, जी हाँ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ 20 और 30 नंबर की है, इसलिए मैंने इतना ही डाला इसमें। आगे करंट अफेयर्स 30-40 नंबर की आती है। इसमें आपको कहाँ से पढ़ना है भाई? करंट अफेयर्स डेली स्टडी IQ है ना, स्टडी IQ ऐप है, ऐप कह रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़िए। डेली के जो आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ये 3 चीज़ें ना याद रखना, डिफेंस, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स जो होते हैं ना डिफेंस वालों को मिलते हैं वो, और डिफेंस की चीज़ें और स्पोर्ट्स आपको मतलब पता करना कि कौन कौन सी चीज़ें रिसेंटली हुई हैं। आपको करंट अफेयर्स नियरली अबाउट 6 महीने के पढ़ने चाहिए। बट अगर आप कि मतलब अब तैयारी शुरू कर रही है तो आप 3-4 महीने की भी लेकर चल सकते हो, बस रट्टा ही लगाना है, लगा ही सकते हो करंट अफेयर का। तो गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज एंड इंपॉर्टेंट समिट्स और रिपोर्ट्स उसकी, जैसे एक्सरसाइजेज जो होती हैं डिफरेंट नेशंस के साथ, वो चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। आगे बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने खुद डाली है टू स्कोर मोर इन GAT। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही है स्ट्रेटजी, जिन्होंने इतना मतलब धीरज रख के इस वीडियो को देखा है। तो आइए बताते हैं कि आपको कम से कम ना 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपके पास टाइम जितना मर्जी कम हो, पर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GAT के अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपका मान लीजिए 30% पेपर तो भाई एक हिसाब से पैटर्न होता है। अब अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो, आप ये पैटर्न समझ जाओगे, आपके 30% पेपर में नंबर तो पक्के, बाकी आप अपनी मेहनत से और स्कोर कर सकते हैं। आगे रीड NCERT, पर नहीं ये पॉइंट तो हो गया पुराना।
अपनी एनसीईआरटी अब मत रीड करना। क्यों करना क्योंकि टाइम बड़ा है कम। सो एनसीईआरटी तो मत रीड करना। डेली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स नहीं, अब आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स। और रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कंसेप्ट्स। इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज होते हैं, अपने कंसेप्ट्स होते हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है आपको। इतनी बार रिवाइज करना है आपको कि भाई भूले ही ना। मल्टी रिवीजन करनी है आपको, मल्टी रिवीजन, समझे क्या। और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली, डेली बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। डेली क्यों करनी है, क्योंकि देखो पेपर बहुत पास है, और जैसे जैसे आप टॉपिक्स करते जाते हो ना, मैं आपको कहता हूँ ना 30 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो आपको 20 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से हो, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, तो अब तक तो मुझे पता आप मॉक टेस्ट के पीछे ही भाग रहे होंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर फ्री आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री आपको बहुत सारी डीपीपीज मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश के हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और बाद में एट द एंड, by mastering these topics, you can maximize your NDA score effectively. So all the best, my dear friends, for your NDA exam. So जय हिंद जय भारत। यहाँ पर हम लिखेंगे एक चीज़, वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अपने भाई को सपोर्ट देना और हमारा भाई आपको सपोर्ट देगा। आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर देख लेना किसी भी भाई ने मेरे कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछा हो और मैं हर एक का आंसर देता हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका मैंने आंसर ना हुआ, बट वो क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मैं पक्का देता हूँ। सो अपने सवाल पूछिए, कोई डाउट है तो वो क्लियर कीजिए। और अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो को के लिए कर देना एक लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।